अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं और ज़रूर महसूस भी करते होंगे कि आज हमारे दरमियान ताल्लुक़ात और मोहब्बतें कम होते जा रहे हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं ऐसी 4 बातें शेयर करना चाहता हूँ जिनको जानने के बाद आप अपने रिलेशंस को मज़बूत कर पाएंगे और एक हेल्पफुल कम्युनिटी बना पाएंगे। हमारे दरमियान बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें बार बार याद आते हैं, जिनके साथ रहना, जिनके साथ बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है। जब कोई ख़ुशी का मौका आता है तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारी ख़ुशी में ज़रूर शरीक हों। वो हमारे दिल के इस कदर क़रीब हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या, उनमें ऐसी क्या आदतें और क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम उन्हें इज़्ज़त देते हैं और हम उन्हें पसंद करते हैं। पहली चीज़ गिविंग रिस्पेक्ट, यानी दूसरों को इज़्ज़त देना। जब कोई आपकी इज़्ज़त करता है, यानी आपको सलाम करता है या मुस्कुरा कर आपके सलाम का जवाब देता है, आपका हालचाल पूछता है कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, जब आप कोई राय देते हैं तो आपकी राय को, आपके ओपिनियन को सुनता है, उसे समझता है, उसे इज़्ज़त देता है, तो आप भी चाहते हैं कि उसकी बात सुनें और उसे इज़्ज़त दें। लेकिन जो शख्स आपकी परवाह नहीं करता, आपके सलाम का जवाब भी नहीं देता, आपकी गलतियों पर हंसता है, आपको तरह तरह से बेइज़्ज़त करता है, आप उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जिसका तर्जमा ये है कि ऐ ईमान वालों, ना मर्द मर्दों पर हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें औरतों पर हंसा करें, ज़रूर हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों। और आपस में ताने न करो, ताने न दो, और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो। और क्या ही बुरा नाम है मोमिन होने के बाद फासिक कहलाना, और जो तौबा न करे तो वही जालिम है। O believers, men must not ridicule other men. It's likely that the ridiculed are better than the mockers. Nor must women ridicule other women. It's likely that the ridiculed women may be better than the mockers. And do not taunt one another, nor give evil nicknames. What a bad name it is to be called an evildoer after being a Muslim. And whoever does not repent, it is they who are unjust. दूसरी चीज़ नरमी, लीनियंसी एंड काइंडनेस। जाहिर सी बात है कि जो बार बार गुस्से में आता है, कभी मुस्कुराता ही नहीं है, बड़ा सख्त होता है, आपकी हर गलती पर आपको डांटता है, बातें करता है, आपको सज़ा देता है, आपकी किसी गलती को मुआफ़ नहीं करता, आप उसे पसंद नहीं करते, उसके साथ रहना आप नहीं चाहते। लेकिन जो शख्स मुस्कुराता रहता है, मुस्कुरा कर बात करता है, आपकी गलतियों पर आपको डांटने के बजाय आपको समझाता है, आपको सुधारता है, अक्सर ज़्यादातर आपकी गलतियों को मुआफ़ कर देता है और आपके साथ नरमी से रहता है, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, आप उसे इज़्ज़त देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, यानी और उन्हें चाहिए कि मुआफ़ करें और दरगुज़र करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे? एंड दे शुड फॉरगिव एंड ओवरलुक। डू यू नॉट लाइक दैट अल्लाह मे फॉरगिव यू? चौथी चीज़, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों का एतराफ़ करो। ये जानो और ये मान लो कि हम में भी कुछ गलतियाँ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब कभी किसी भी शख्स को देखते हैं तो उनमें ख़ामियाँ ही नज़र आती हैं कि वो शख्स वेल एजुकेटेड नहीं है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, वो सेल्फ़ डेवलप्ड नहीं है, मुझ में सेल्फ़ डेवलपमेंट है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, वो फ़लाँ शख्स में ये बुराई है, मुझ में तो ऐसी बुराइयाँ नहीं। ऐसे लोग अक्सर अकेले ही रह जाते हैं, ना वो किसी और के साथ रहना चाहते हैं, ना कोई और उनके साथ रहना पसंद करता है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، مثل المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال ان کے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، محبت کے ساتھ رہنے میں، نرمی کے ساتھ رہنے میں، ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس جسم کا کوئی ایک عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم جاگ کر یا بخار کے ذریعے اس ایک عضو، اس ایک پارٹ کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے کسی بھائی میں برائی ہو تو ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی اس برائی کو دور کرنا چاہیے۔ ہمیں اسے دور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس برائی کو دور کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا کوئی ایک عضو، کوئی ایک ہاتھ یا کوئی پاؤں جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس سے نفرت کر کے اسے چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہی ایک پارٹ ہے، ہمیں خود اسے درست کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو دور کرنا چاہیے، ہمیں بھی انہیں اپنی طرح، جب ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں تو ہم یہ فکر میں رہیں کہ ہمارا بھائی بھی اچھا رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ 4 باتیں تھیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں یہ عادتیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان میں اور گرو کریں، یا اگر آپ میں یہ عادتیں نہیں تھیں تو اپنی عادتوں کو بدلیں اور ان 4 عادتوں پر عمل کریں اور ایک ہیلپ فل اور ایک محبت بھری کمیونٹی کو بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔